हेलो फ्रेंड्स। तो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इन सब के सॉरी बोलने पर कस्टमर्स को भी फील होता है कि जैसे इस सब में हमारी भी कोई गलती थी, तो वो भी उनसे साथ में अपोलोजाइज करते हैं। यहाँ पर रिपोर्टर्स भी आए थे, तो वो फैन किंग का इंटरव्यू भी लेते हैं। बाद में ताइन जिन फैन से पूछता है कि क्या तुम्हें सॉरी बोलते हुए ये तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर ऐसा करवा रहा हूँ। तो फैन उसे कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। उसे भी पता था कि ताइन जिन जो भी उससे करने को कहता है या करवाता है वो सब उसके भले के लिए ही होता है। फैन किंग तो अब वहाँ से चली जाती है। ताइन जिन के तो वैसे ही हार्ट में कुछ कुछ होने लगता है। ऊपर से शाओबिन आकर उससे पूछता है कि क्या तुम फैन को लाइक करते हो, तो वो उसे झूठ बोल देता है, नहीं मैं भला इसे क्यों लाइक करूँगा। यांग वे से अपने दिल की बातें शेयर करता है कि मेरी फैमिली चाहती है कि मैं डैड की तरह कड़ी में एक्सपर्ट बनूं, बट मैं ऐसा नहीं बनना चाहता हूं। उसके तो कुछ और बनने के ही ड्रीम्स थे। इवन के वो तो घर तक छोड़ने की भी बात कर देता है। अब वे जब इस सब के बारे में फैन किंग को बताता है तो वो सैड हो जाती है। अब जब वे उसे ये भी बताता है कि यांग घर छोड़कर चला गया है, तो इस बात पर फैन उस पर गुस्सा हो जाती है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। वे खुद भी घर से भागा हुआ था। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वे ने अपनी गर्लफ्रेंड की खातिर फैमिली को छोड़ दिया था। उसकी गर्लफ्रेंड तो बस उसके पैसे के लिए ही उसे लव करती थी, तभी तो वो उसके घर छोड़ने पर उसे ब्रेकअप करके चली गई थी। तब फैन जो उसकी सारी बातें सुन चुकी थी, उसने वे को ना सिर्फ जॉब पर रखा था बल्कि अपने घर में भी पनाह दी थी। अब फिलहाल फैन तो वे पे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। वे फिर उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है। अब फैन तो रेस्टोरेंट आ गई होती है। उसे सैड देकर ताइन जिन उससे यूं परेशान होने का रीज़न पूछता है, जो कि वो नहीं बताती। अब उसका स्ट्रेस कम करने के लिए वो उससे काफ़ी काम करवाता है। अब बाद में फैन ताइन जिन को सब बता देती है कि कैसे उसका भाई घर छोड़कर चला गया है और ये सब वे की वजह से ही हुआ है। उसने यांग को जाने से रोका नहीं। अब बाद में ये दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। अब फिर बाद में किचन में काम करते करते फैन तो सो जाती है और फिर वहीं पर ही ताइन जिन भी सो जाता है। वे तो फैन को ढूंढते ढूंढते रेस्टोरेंट आ गया था और जब वो इन दोनों को सोते देखते हैं तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में कोइंसिडेंटली उसकी मुलाकात जीना से भी हो जाती है और फिर हमें पता चलता है कि वे जीना का ही छोटा भाई है। वो उसे अब घर वापस आने को कहती है, लेकिन वे अभी भी घर जाने को तैयार नहीं था। नेक्स्ट डे श्याओ तो फैन और ताइन जिन को साथ में सोते देखकर इनकी फोटोज बनाने लगता है। फैन की आंख खुल जाती है और वो उसे फोटो बनाने से मना करती वहाँ से चलती बनती है। अब तो ताइन जिन की भी आंख खुल चुकी होती है। अब श्याओ तो ताइन जिन को फैन के नाम से काफ़ी छेड़ने लगता है और साथ में काफ़ी उल्टी सीधी बातें भी करता है, जिस पर ताइन जिन तो उसकी दुर्गति बना देता है। फैन जब घर आती है तो वे रात को यूं उससे गुस्सा दिलाने पर सॉरी बोलता है और अब मज़ीद उसे डिस्टर्ब किए बिना वो घर ही छोड़कर चला जाता है। रात को जैन ने वे और जीना को इकट्ठे में देख लिया था, तो वो उसे वे की एक्स गर्लफ्रेंड समझ बैठी थी। अब उसे वहाँ से जाता देखकर जैंग फैन को बताती है कि ये ज़रूर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास ही जा रहा होगा। अब तो फैन का काम पर ध्यान ही नहीं लग रहा होता कि क्या वाकई में वे मुझसे नाराज़ होकर गया है या फिर अपनी गर्लफ्रेंड की खातिर घर छोड़कर गया है। अब जब उसे सैन के थ्रू वे की प्लेस का पता चलता है तो वो उसे लेने पहुंची होती है। फैन भी अपने रूडली बिहेवियर पर उससे सॉरी बोलती है एंड उसे मनाकर अब घर वापस लेकर आ गई होती है। ऊपर से ताइन जिन भी यहाँ पर आ जाता है, जो वो अब फैन को अपने साथ लेकर जाना चाहता था एंड फिर वो उसे लेकर वहाँ से जाने ही लगता है। अब फैन तो अपनी बाइक पर ही जा रही होती है, तो रास्ते में रेन स्टार्ट हो जाती है। ताइन जिन वहाँ रुककर उसे छाते से कवर करता है। अब उसकी बाइक की तो वो फिर पहले ही ले चुका था। वो फैन को अपनी गाड़ी में बिठाता है। तभी यहाँ पर मौजूद एक प्लेस की फोटोज देखकर फैन ताइन जिन से इस प्लेस का पूछती है, तो ताइन जिन उसे बताता है कि ये मेरी फेवरेट प्लेस है जहाँ पर मैं अक्सर ही कैंपिंग करने जाता रहता हूँ। फैन को रेस्टोरेंट छोड़कर ताइन जिन तो वहाँ से चला जाता है।
अब काम ख़त्म करने के बाद फैन ने घर जाना होता है, लेकिन आगे से बाइक की उसे फिक्र होने लगती है कि वो तो रास्ते में मैंने खड़ी कर दी थी। बाहर आकर जब वो अपने सामने बाइक को देखती है तो काफ़ी शौक होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसकी बाइक को यहाँ लाने वाला ताइन जिन ही है। वो इतनी तेज़ बारिश में भी उसकी बाइक को खुद चलाकर यहाँ लाया था। रात को एक दूसरे को गुड नाइट मैसेज भेजते हुए फैन की नज़र जब ताइन जिन की वीडियो पर पड़ती है, जिसमें उसने फैन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। ये देखकर वो तो काफ़ी शॉक होती है और साथ में सोचने लगती है कि ताइन जिन की वीडियो मेरे मोबाइल में कैसे आई। नेक्स्ट डे अब फैन की जब ताइन जिन से मुलाकात होती है तो वो अब फिर बहुत हिम्मत करने के बाद उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे कुछ कहना है, तो वो कहता है नहीं। तो इस बात पर वो चिढ़ जाती है कि इसका मतलब है ये मुझे लाइक नहीं करता। त्यांसी ताइन जिनका स्टेप ब्रदर था, लेकिन फिर भी वो उसे अपने सगे भाइयों की तरह समझता था। बट उसकी स्टेप मॉम काफ़ी खड़ूस थी। वो अपने स्पेशल गेस्ट्स के लिए ताइन जिन को वाइट कड़ी बनाने का कहती हैं। उन्हें पता था कि वाइट कड़ी ताइन जिन की छोटी बहन को काफ़ी पसंद थी, तो इसलिए उसके जाने के बाद ताइन जिन ने वो डिश बनाना छोड़ दी थी। बट जानबूझ के उसका दिल जलाने के लिए उसने ये अलग से गेस्ट्स के लिए मेन्यू सेट कर दिया था। अब मजबूरन ताइन जिन को वो बनानी पड़ती हैं। फैन किंग को ये सारी बातें श्याओ बता चुका था, इसलिए जब वो ताइन जिन को सैड देखती है तो उसे काफ़ी तसल्ली देने लगती है और साथ में उसे चीयर अप भी करती है, जिसकी वजह से उसका मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। वे तो अब बस फैन के कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने का वेट कर रहा था कि बस उसके बाद वो वापस नाइट मार्केट में आ जाएगी। फैन भी जानती थी कि वे उसे लाइक करता है, बट वो तो उसे जस्ट फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करती थी। यांग फैन को कॉल करके अपनी जॉब का बताता है। वो उसके लिए काफ़ी हैप्पी फील करती है, बट साथ में सैड भी होती है कि वो घर जो छोड़कर चला गया था। वे ग्रेवयार्ड गई होती है तो तभी श्याओ उसे कॉल करके बताता है कि ताइन जिन पता नहीं कहाँ चला गया है, उसका कोई अता पता नहीं है। श्याओ तो अब उसे ताइन जिन की सिस्टर का भी बता चुका था। वो फिर ताइन जिन को ढूंढने कैंपिंग एरिया में ही जाती है तो उसे वो वहाँ पर मिल जाता है। आज की रात वो दोनों इसी प्लेस पर ही बिताते हैं। फैन अब ताइन जिन को वीडियो भी दिखाती है जिसमें उसने अपना लव कन्फेस किया था। अब वो तो साफ मुकर जाता है कि नहीं, ये मैं नहीं हो सकता, मैं भला तुमसे लव क्यों कन्फेस करूँगा। फिर बाद में इन्हें याद आ जाता है कि एक्चुअली में जिस दिन ये दोनों ड्रंक थे उस दिन ही फैन ने खुद ये वीडियो बनाई थी। अब ताइन जिन को कॉल पे बताया जाता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत ख़राब है, तो वो अब जल्दी से घर जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताइन जिन ग्रैंडमा से मिलने पहुंचा होता है और लकीली उनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी। अब फिर ताइन जिन फैन को घर तक छोड़ने भी जाता है। वे को जब पता चलता है कि रात को फिर से ये ताइन जिन के साथ थी तो वो इस बात से काफ़ी जेलस फील करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग ताइन जिन फैन को लेने घर पहुंचा होता है और फिर यहाँ से जाते हुए रास्ते में फिर से रेन स्टार्ट हो जाती है, तो ताइन जिन फैन को अपने कोट से कवर करता है जो कि फैन को काफ़ी अच्छा लगता है। अब रेस्टोरेंट में फैन ताइन जिन को देखकर चुपने लगती है। शाओबिन फैन से पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच में रात को कुछ हुआ था जो ऐसे रिएक्ट कर रही हो, तो वो उसे कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लायक भी नहीं है। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो मैं यहाँ 1 मिनट भी ना रहती। और ये बातें ताइन जिन सुन चुका होता है। वो अब शाओ का मुंह बंद करके फैन के क्लोज आकर उसे कहता है कि ठीक है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो चली जाओ, तुम्हारी ये विश मैं पूरी कर दूंगा। खैर फिर रात को ताइन जिन उसे घर छोड़ने के लिए भी जाने लगता है। अब कल उसका फाइनल टेस्ट होने वाला था तो इसलिए फैन काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। अब यहाँ से जाते हुए रास्ते में जब फैन की नज़र टूटते हुए तारे पर पड़ती है तो फैन फिर साइड पे जाकर विश मांगने लगती है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तो वो डर जाती है। अब ताइन जिन उसका हैंड पकड़कर अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाता है। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।